हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बजे हैं 5 और आज आरू जाएगा नहीं स्कूल में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि झाड़ू लगा दूँगी घर पे और पोछा बाद में लगा दूँगी जब आकर्ष स्कूल चला जाएगा। आज सैटरडे है तो सैटरडे को आरू की स्कूल बंद होती है, मतलब क्लास उसकी नहीं लगती है। और आकर्ष उसी स्कूल में जाता है लेकिन उसकी क्लास लगती है क्योंकि आरू प्रेप में है और आकर्ष थर्ड में है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सोफे को अच्छे से झाड़ लूँगी क्योंकि ये पता नहीं गर्मी में छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं ना, तो वो काट लेती हैं तो निशान पड़ जाते हैं, लाल लाल छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं। तो कुछ भी अगर गिरा हुआ होता है ना तो वो चींटियाँ काट लेती हैं, आ जाती हैं सोफे में। तो अब मैं सुबह सबसे पहले अच्छे से सफाई कर देती हूँ ताकि चींटियाँ वगैरह ना आए। और फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद दूसरा काम निपटाऊँगी। तो सुबह उठी हूँ लेकिन इतनी भयंकर गर्मी अब आ गई है कि क्या बताऊँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी होती है कि अभी नहीं होती, कि हल्की फुल्की पड़ती है। हमारे यहाँ तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ने लगी है कानपुर में। और मैं वैसे तो उठ के और फ्रेश वगैरह हो के हाथ पैर मुँह धुल के अच्छे से फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। वैसे आरू नहीं जाएगा तो इसी वजह से आज मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वरना झाड़ू और पोछा बच्चों के स्कूल के जाने के बाद होता है। तो क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, दोनों बच्चों को उठाओ फिर उनको तैयार करो, नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, नाश्ता कराओ, तो नहीं हो पाता है अकेले मुझसे। बिना किसी हेल्प के तो नहीं हो पाता है और कोई हेल्प मेरी करने के लिए कोई है भी नहीं, हस्बैंड है वो सोते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी फटाफट झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रेड सेकने के लिए। आकर्ष को उठा दिया है, आकर्ष नहा रहा है, आरू सो रहा है अभी। तो आकर्ष कह रहा है मम्मा टिफ़िन में थोड़ा सा सैंडविच मतलब टमाटो सॉस और मेयोनीज लगा के रख देना, तो मैं टिफ़िन में यही ले जाऊंगा। और आज जल्दी भी आ जाएगा, उसकी 11:30 बजे की छुट्टी है, हो जाएगी आज, तो 11:45 तक घर पे आ जाएगा वो। तो मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। तो ब्रेड स्कूल के लिए रख देती हूँ और खाने के लिए कुछ दूसरा नाश्ता बना दूँगी क्योंकि ब्रेड नुकसान करते हैं, मैं हमेशा नहीं देती हूँ इनको, कभी कभार की बात चल जाती है। जब बच्चे स्कूल में लाते हैं दूसरी टिफ़िन में चीज़ें ना, तो बच्चों के मन में हो जाता है कि हमारे घर में मम्मियाँ क्यों नहीं देती हैं। तो इसी वजह से सैटरडे को मैं कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट बना के दे देती हूँ आकाश के लिए। और घी बहुत कम बचा है, घी मैंने निकाला नहीं है, अभी निकाल लूँगी, जब हम लोग खाएंगे तो निकाल लेंगे डिब्बे से। और अभी तो फ़िलहाल हो जाएगा, उसके लिए कितना ले जाएगा वो देखते हैं कितना ले जाएगा। मैं 4 सेक के रख दूँगी, जिसको जितना उसका मन हो वो ले जाएगा। क्योंकि जल्दी है, खा के जाएगा और फिर वहाँ से कितना बच्चा खाए, और गर्मियों में पानी प्यास ज़्यादा लगती है ना, तो इसी वजह से मैं फ़ोर्स नहीं करती हूँ बच्चों को, उनका जितना मन होता है खा लो, वरना उल्टी वगैरह सब हो जाता है, एक्स्ट्रा कुछ कर दो तो सतर्क रहें पहले से ही। तो यहाँ पे अब मैं सेक रही हूँ पराठे। तो पराठे एक ही बनाऊँगी उसके खाने के लिए और खा लेगा वो पराठे। अभी सिर्फ आकाश के लिए ही बना रही हूँ, बाद में अपने लिए और आरू के लिए बना लेंगे, हस्बैंड भी ना कुछ खाएंगे। अभी तो फ़िलहाल बहुत सुबह है और सुबह सुबह कुछ जाएगा नहीं इतनी जल्दी, बच्चों को थोड़ा बहुत खिला देंगे। और छोटा सा है एक पराठा, देखो कितना खाता है कितना बचाता है, इसी में ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ मैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि गर्मी है और अगर घर से ज़बरदस्ती करके भिजवाया ना तो वो स्कूल में फिर उसका जी मिचलाता रहता है, उल्टी कर देता है, तो इससे अच्छा मैं नहीं देती हूँ, जितना उसका मन होता है वो खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा लाडला नीचे पहुँच गया है और वो अकेले ही जा रहा है आज। अकेले थोड़ा बच्चे जाते हैं तो अनमना होते हैं ना, तो उनके पापा ने गाड़ी स्टार्ट कर लिया है और अब आरू आकाश बैठ के चले जाएंगे इसमें। तो सुबह का टाइम है, वही 6:30 बजा है और ये मेरा लाल बैठ गया गाड़ी में, बाय बोल रहा है, बाय बाय। तो ये जा रहा है मेरा लाल। और रोड देखिए कितनी कैसी है, रोड अभी बन नहीं रही है फ़िलहाल क्योंकि वोटिंग चल रही है, चुनाव चल रहे हैं ना, इस वजह से बंद है अभी सब काम। तो आरू अभी सो रहा है बिस्तर पे, तो मैंने कहा कि ये चादर वगैरह कुछ नहीं ओढ़े है, पंखा चल रहा है तो पंखे में सर्दी वगैरह नहीं लगती है, एसी मैंने बंद कर दिया है। और तो क्या, मैं सबसे पहले बिस्तर सही कर दूंगी और बिस्तर सही करने के बाद झाड़ू तो लगी गई है, पूरे घर पे पोछा ही पोछा लगाना है अकेले। तो जब यारू उठेगा तब तो उसकी देर की बात है, अभी तो मैंने सिर्फ बिस्तर सही किया है क्योंकि बिस्तर ऐसे ही पड़े रहेंगे, ध्यान ना दो ना तो ऐसे ही पड़े रहते हैं फिर, तो बिस्तर भी सही हो गए 2 मिनट में। और तो चलिए अब जल्दी जल्दी पोछा लगा लेते हैं और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और नहा के जैसे ही निकली आरू निकल के आया, कह रहा है मम्मा सबसे पहले मुझको ब्रेड सेक के दो, तो मैंने उसको ब्रेड सेक के टमाटो सॉस लगा के दे दिया है। तुमने खाना खा लिया ना आरू? दे दिया नाश्ता, खा लिया है, अच्छा था। मैंने इसको दिया था
ब्रेड दिया था, टमाटो सॉस लगा तो खा लिया है। अब मैं भी खाऊंगी। यहाँ पे चाय और ब्रेड रखे हैं, सेक के लाई हूँ नमक लगा के। ये देखो, ये लाया था मदर्स डे में मेरे लिए, है ना आरू? कितना प्यारा लाया है, मेरे लिए लाया था, स्कूल से मिला था इनको मदर्स डे में। और डेकोरेशन तो ये इसने अपने आप से किया है, बाकी यहाँ पे सिर्फ लिखा था लव यू मम्मा, बाकी सब अपने मन से किया है इसने। तो चलिए फटाफट, जिसको चाय पीना है तो आ जाइए, मैं भी पी रही हूँ चाय। और कैसे आएंगे, घर नहीं पता आपको? हाँ, घर नहीं पता है इनको, बात तो सही कहा, इनको घर नहीं पता है, कैसे आएंगे। तो मैं ही अकेले अकेले पी लेती हूँ चाय, है ना, चाय और ब्रेड खा लेती हूँ। 8 बज गया है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 10 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। खाने में मैं बना रही हूँ लौकी और चने की सब्ज़ी जो होती है रसेदार, वो बना रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और तो बच्चे घर पे होते हैं तो जल्दी खाना मांगते हैं, और वो जल्दी आ जाएगा, आकर्ष भी 11:45 बजे तक घर आ जाएगा, तो हम लोग बनाते बनाते ही टाइम हो जाएगा, पूरा 12 बज जाएंगे। तो जैसे ही वो आएगा हम लोग खाना खा लेंगे, और हम लोग जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी बनाते हैं, जल्दी खाते हैं, खा लेते हैं। भाई सबके यहाँ अपना अपना अलग अलग रूटीन होता है कि कोई देर से खाता है, कोई 2 बजे खाना खाता है, कोई 3 बजे खाता है, और किसी किसी के यहाँ तो 10 बजे ही खाना खा लिया जाता है, जिसके मतलब काम में जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही जल्दी होता है, मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, और जिसको भूख लगती है मैं उनको दे देती हूँ खाना बना के। तो चावल मैंने पका के रख दिया है, और सब्ज़ी को अच्छे से भून लूँगी मसाले में, ताकि सूंधी सूंधी सी खुशबू आए। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फटाफट रोटी, और आरू मांगने भी लगा है कि मम्मा मुझको पहले सब्जी और चावल दे दो। मैंने कहा अभी पकी नहीं है, तो वो चला गया, वो रूम से ही हल्ला मारता रहता है कि खाना दे दो, खाना दे दो। तो घर पे रहता है तो ऐसे ही परेशान करता रहता है। फटाफट मैं बना लूँगी खाना। खाना बनाने के बाद बहुत सारा काम होता है। आज सैटरडे है, और सैटरडे में भी काम होता है, संडे में तो ज़्यादा काम होता है, तो इसीलिए मैं आधा काम सैटरडे को निपटा लेती हूँ और आधा काम संडे को निपटा लेती हूँ, क्योंकि संडे को बाथरूम वगैरह भी साफ़ करने होते हैं, तो इसी वजह से मैं सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ मैनेज, क्योंकि काम वाले तो कोई लगी नहीं है, मैं ही अकेले हूँ काम करने के लिए, तो इसी वजह से मैं जल्दी काम कर लूँगी। चलो ऊपर आ जाओ सीधे, अब आओ ऊपर, आ जाओ, स्टंट ना करो, वो गिर जाओगे नीचे, एक ही बार में सुनोगे, गर्मी बहुत है। चलो आप, हम लोग आए यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए। कपड़े धुलने के लिए नहीं आए, खेलने के लिए। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि यहाँ बैठे हैं जीने में, हाँ। है ना बेटा? बहुत बहुत भयंकर गर्मी, धूप इतनी तेज निकली है, हाँ, धूप चल रही है। बहुत ज्यादा धूप कब निकली है। और ध्यान से देखिए, इस लड़के को इसने आज नहाया नहीं है। हाँ, ये बदबू आ रही, छी छी छी। अभी इसको नहला देंगे। हाँ, टीवी में बिजी थे आज, सैटरडे को छुट्टी थी। अपने बच्चों को ऐसे ही मत नहलाइए। नहलाऊंगी अभी थोड़ी देर में, ऊपर ही छत पे नहला दूंगी। तो जहाँ ये मेरी मशीन रखी है ऊपर टेन सेट है, और धूप आती है, काफ़ी तेज़ धूप थी, और लू भी नहीं चल रही है, गरम गरम पूरी पीठ मेरी गर्मी से गरम गरम हो रही है। तो मैं कपड़े छाट के, और हस्बैंड के जेब में कुछ हो तो नहीं, तो मैं सब चेक कर लूँगी, क्योंकि एक दिन मैंने इनके वो कार्ड्स धो दिए थे, और एक दिन मैंने इनके रुपए धो दिए थे, तब से मैं चेक करने लगी हूँ कि कहीं कुछ हो ना। तो मैं सबसे पहले बकेट से हटा लूँगी, और जो पहले फर्स्ट बार में जो मैं कपड़े डालूँगी वो डाल दूँगी जो वाइट हो और जिसके कलर ना जाते हों, थोड़े से नए हो, तो मैं पहली बार में डाल दूँगी, और जो पुराने हो उनको थोड़ी बार में डालूँगी। तो इतना ही रहा मेरा आज का काम, बने रहिए वीडियो में। तो मैं छत से कपड़े धुल के आ चुकी हूँ, और छत पे बहुत भयंकर धूप थी, अब तो हवा भी नहीं चलती, इतनी भयंकर धूप थी और गर्मी वगैरह लगा। तो छत से आने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद चाय बनाया, चाय पिया, बच्चों को दूध दिया, और बस ऐसे उनसे बातें करती रही थोड़ी देर के लिए। और अब टाइम हो रहा है 5 बजे, क्योंकि मैं गई थी वही 3 बजे गई थी छत पे, अब 5 बजे हैं। तो मैं छत से क्या लाई थी ये एलोवेरा जेल है, प्लांट में लगा है, तो वही ले आई थी। इतने समय मेरे बाल टूट रहे हैं गर्मी की वजह से, पता नहीं क्यों टूटे पड़े हैं, समझ में नहीं आता है, तो इसी वजह से मैं लाई हूँ। और ये लगाऊंगी तो बाल नहीं टूटते हैं मेरे, और बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले हर हफ्ते लगाया करती थी, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है, और गांव से भी आना जाना हो गया है, तो थोड़ा बिज़ी चल रही थी पहले, लेकिन अब फिर अपने धीरे धीरे पहले ही रूटीन में आ रही हूँ।
तो मैं जा रही हूँ लगाने एलोवेरा जेल। और अगर आकर्ष, हाँ। ठीक, तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।